हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम नकुल है, मेरी उम्र 28 साल है। मैं शादीशुदा हूँ पर अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ है क्योंकि मेरी शादी को अभी 6 महीने ही हुए हैं। और मेरी भांजी का नाम रश्मि है, उसकी उम्र अभी मात्र 24 साल है। वह गजब की खूबसूरत है। दरअसल वह मेरी अपनी भांजी नहीं है, वह मेरी मम्मी की मौसेरी बहन की बेटी है। मेरी भांजी ने लव मैरिज किया था पर उसके पति ने उसका साथ हमेशा के लिए छोड़ दिया। भगवान ने उससे उसका पति छीन लिया। एक एक्सीडेंट में उसके पति की मौत हो गया और वह विधवा हो गई। मैं मेरठ में रहता हूँ और एक आईटी कंपनी में काम करता हूँ। मेरी पत्नी शोभा अभी गांव गई हुई है क्योंकि उसके पापा का तबीयत बहुत खराब है। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसी कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मेरी दीदी बोली कि रश्मि को मेरठ ही ले जाओ, वहीं पर इसको रखना। वह टीचर ट्रेनिंग का कोर्स वहीं कर लेगी ताकि अपने पैरों पर जितने जल्दी हो सके खड़ा हो जाए। हर एक इंसान के पास एक हुनर होना चाहिए। मैंने भी दीदी को हाँ कह दिया और रश्मि मेरठ आ गई। जब वह मेरठ आई थी तो मेरी पत्नी साथ ही थी, पर अचानक से उसको लखनऊ जाना पड़ गया। तो घर में मैं और मेरी भांजी दोनों ही रहने लगे। मैं फ्लैट में रहता हूँ तो किसी का आना जाना होता नहीं है। मैं दिन भर काम में रहता हूँ, रात में अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर पार्टी करता था। लेकिन जब से भांजी आई है तब से मैं घर पर ही रहता हूँ। एक दिन की बात है, मेरी भांजी मुझसे बोली कि मामा, मैं जिंदगी अच्छे से जीना चाहती हूँ पर लोग एक विधवा के लिए लक्ष्मण रेखा खींच कर रखते हैं। मैं चाहती हूँ कि खुशहाल जिंदगी में बिंदास होकर अपने जिंदगी को जीऊं। मैं पुराने जमाने की लड़की बनकर नहीं रहना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे जीऊं जैसे कि मेरा आज अंतिम दिन हो। मैंने कहा, जीना भी ऐसे ही चाहिए लोगों को। मेरी भांजी बोली, आज शाम को मुझे घुमा कर लाओ कहीं। मैंने बोला, ठीक है, आज तो मेरी छुट्टी है तो ये काम करते हैं, हम लोग शाम के 3 बजे ही घूमने चलते हैं। 3 बजे मैं और रश्मि दोनों नोएडा में एक मॉल है वहां घूमने गए। उसके लिए शॉपिंग भी किया, खाना भी खाए और खूब एंजॉय भी किया। रश्मि को मैंने पहली बार इतना ज्यादा खुश होते हुए देखा। वह मेरे हाथ पकड़कर चल रही थी, बाहों में बाहें डाल कर चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो अपना गम को भुलाना चाहती है। रात के करीब 9 बजे घर आ गए थे। घर आते ही वो अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। उसे देखकर मुझे बुरा भी लग रहा था, साथ ही साथ खुशी भी हो रही थी कि वो अपने आप को संभाल रही है। फिर मैंने सोचा कि मैं एक पैक बनाकर पी ही लेता हूँ। अब रश्मि भी तो सोने चली गई, अब मैं आराम से पी सकता हूँ। लेकिन मुझे क्या पता था कि रश्मि अचानक से उठकर आ जाएगी। मैं आराम से एक हल्की सी म्यूजिक लगाकर पीने लगा। तभी अचानक से रश्मि मेरे बगल में आकर बैठ गई और बोली, क्या मुझे भी एक पैक मिल सकता है? मैं थोड़ी देर उसकी ओर ही देखता रहा। ये क्या बोल गई रश्मि? मैंने कहा, तुम कब से पीने लगी हो? तो वो मुस्कुराकर बोली, वो ही मुझे सिखाए थे। अब तो जब भी उनकी याद आती है तो अपना गम भुलाने के लिए पी लेती हूँ। मैंने उसे एक पैक बनाकर दिया और वो अपना आंसू पोंछते हुए अपने पति के बारे में बात करने लगी कि वो कितने अच्छे और प्यारे इंसान थे। मैं बस बैठकर उसकी बातें। उसने तो बहुत ही ज्यादा पी ली थी। रश्मि से अब चला भी नहीं जा रहा था। मैंने जैसे तैसे उसे उठाकर कमरे तक ले गया और उसे बिस्तर पर लेटा दिया। मैं उसके बगल में बैठकर बस उसको देख रहा था। दोस्तों, गम जो होता है वो कभी भुलाए नहीं भूलते। आप गम को भुलाने की कोशिश क्यों ना करें, लेकिन भूल नहीं पाते हैं। रश्मि के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। अपने गम को भुलाना चाहती है लेकिन भूल नहीं पाती थी। पति की याद उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। अब रश्मि की टीचर ट्रेनिंग भी शुरू हो गई और वह अच्छी तरह से ट्रेनिंग करने लगी।
और सुबह ही ट्रेनिंग के लिए चली जाती थी और शाम को जब मैं ऑफिस से वापस आता तो उसे भी साथ लेकर आता था। वह अच्छी तरह से अपनी ट्रेनिंग कर रही थी। उसके लिए एक जॉब मिलना बहुत ही ज़रूरी था ताकि वह जल्दी से जल्दी अपने पैरों पर खड़ी हो जाए और अपने आप को संभाल ले, क्योंकि उसके सामने उसकी पूरी जिंदगी पड़ी थी। अब तो वह मात्र 24 साल की थी। मैं उसकी इस हालत को समझ सकता था क्योंकि हम दोनों में उम्र का फासला बहुत ही कम था। कभी कभी तो मुझे उस पर बहुत ही प्यार उमड़ आता था। वो तो मेरी ही भांजी है ना। इतनी कम उम्र में अगर कोई भी लड़की का हमसफर उसका साथ छोड़ दे तो उसकी हालत खराब हो जाती है। फिर भी रश्मि ने जैसे तैसे अपने आप को संभाला। रश्मि में हिम्मत तो है, यह बात तो माननी पड़ेगी कि पति के जाने के बाद भी वह अपने आप को संभालते हुए अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी और अपने पैरों पर खड़े होने के बारे में सोच रही थी। मुझे लगा वह तो अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी, लेकिन आगे की जिंदगी अकेली कैसे जिएगी, इसके बारे में मैं सोच रहा था। पर मैं क्या कर सकता था, ये तो उसकी लाइफ है। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन मैं ऑफिस में था और अचानक से रश्मि का फोन आ गया और वह बहुत ही खुशी से बातें कर रही थी। मुझे भी उसकी बातें सुनकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसने कहा मुझे आज रात को पार्टी करनी है। मैंने कहा ठीक है। उसने कहा कि आप अपने दोस्तों को भी बुला लेना, आज तो मैं जमकर पार्टी करूंगी। मुझे लगा कि अचानक से इसे क्या हो गया, इसको पार्टी क्यों करनी है। मैंने उससे पूछा पार्टी किस खुशी में। उसने कहा आप पहले मुझे यह बताओ कि पार्टी होगी कि नहीं। मैंने कहा हाँ बाबा होगी, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। तो उसने मुझसे कहा कि शाम को बताऊंगी। मैंने भी कहा चलो ठीक है, शाम को मिलते हैं पार्टी में। मैं भी अपने कुछ खास दोस्तों को इनवाइट कर दिया पार्टी के लिए। शाम को जब मैं ऑफिस से घर पहुंचा तो मैंने देखा कि रश्मि ने घर को बड़ी ही खूबसूरती से सजा कर रखा था। मैंने बार बार उससे पूछा रश्मि किस बात की पार्टी है। वह बोलने लगी थोड़ा वेट करो, टाइम आने पर बताऊंगी। मेरे सभी दोस्त पार्टी पर आ गए। मेरे दोस्त मुझसे पूछ रहे थे भाई किस बात की पार्टी दे रहा है। अब मैं अपने दोस्तों को क्या बताऊं कि किस बात की पार्टी है। मुझे खुद नहीं पता कि किस खुशी में यह पार्टी रखी जा रही है। मैंने रश्मि को पूछा क्या आज तुम्हारा बर्थडे है, तो उसने बोला कि उससे भी बढ़कर कुछ है। थोड़ी देर बाद वह सबके सामने मेरे गले मिल गई और कहने लगी कि मैं टीचर ट्रेनिंग पास हो गई और मुझे इसी शहर में एक टीचर की नौकरी भी मिल गई, तो पार्टी तो बनती ही है ना। मैंने कहा यह तो सही बात कही तुमने, पार्टी तो बनती है। हम सब पार्टी करने लगे तो मैंने देखा कि पार्टी में रश्मि मेरे एक दोस्त नितिन से बहुत ही घुल मिलकर बातें कर रही थी। पहली बार मुझे रश्मि बड़ी ही खुश नजर लग रही थी। वो दोनों एक साथ डांस भी कर रहे थे। पार्टी खत्म होने के बाद मैंने रश्मि से खुलकर बातें की। मैंने कहा रश्मि क्या तुम्हें नितिन पसंद है। वो कुछ नहीं बोली। मैं उसके चेहरे को देखकर समझ गया था कि वो नितिन को पसंद करती हैं। कुछ ही दिनों के बाद रश्मि ने मुझे खुद ही ये बता दिया कि वो नितिन को पसंद करती है और उसके साथ आगे की जिंदगी बिताना चाहती है। मुझे रश्मि की यह बात सुनकर बड़ी ही खुशी महसूस हो रही थी कि चलो देर से ही सही रश्मि ने अपनी जिंदगी को एक और मौका देने के बारे में सोचा। फिर कुछ हफ्तों बाद ही रश्मि और नितिन ने शादी कर ली और वह दोनों अब अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। दोस्तों दुख तो हर किसी के जिंदगी में आता ही है, लेकिन हमें दुखों को भुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ने की जरूरत है। तभी जाकर हम जिंदगी में सफल हो पाएंगे। गमों को भुलाकर आगे बढ़ने का नाम ही है जिंदगी। तो दोस्तों यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएँ। आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।